हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेज पोस्ट टू। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारे एलडब्ल्यूसी प्लेयर्स का जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट। जैसा कि आपने देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि हमने ये कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्रिएट किया रखा था, राइट। क्रिएट किया था मीन्स इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम क्रिकेटर ऑब्जेक्ट में जो नेशनलिटी फील्ड पिकलिस्ट फील्ड है उसकी वैल्यू इस कॉम्बो बॉक्स में गेट करके ला रहे थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलूँ आगे नहीं ओवरव्यू तो देख ली तो ये हमने एक क्रिकेटर्स नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था, जिसके अंदर हमने कुछ कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर रखी थी। एंड उस कस्टम फील्ड्स को यूज़ करके हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर रखा था डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेटर्स की, लाइक दिस नेम, इमेज, एज, रन्स एंड ऑल दैट। एंड उस इमेज को हम गेट कर रहे थे, राइट। तो अभी तक के लिए गाइस हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि हमने कार्ड इम्प्लीमेंट किया है एंड एक कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हम पिक लिस्ट वैल्यूज गेट कर रहे हैं किस फील्ड की, नेशनलिटी फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक नेशनलिटी नाम की पिक लिस्ट फील्ड है, राइट। तो इस पिक लिस्ट फील्ड में जितनी वैल्यूज है वो सारे सारे हमने कॉम्बो बॉक्स में गेट कर रखा है। तो बस इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो एलडब्ल्यूसी कार्ड, राइट, आप देखते तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है प्लेयर सर्च रिजल्ट, ये हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं हम, इस कंपोनेंट में हम सारे के सारे हमारे जितने भी प्लेयर्स डिटेल है, हमारे जितने जितने प्लेयर्स रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट कर रखे हैं हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट में, क्रिकेटर कस्टम ऑब्जेक्ट में, उन सब की डिटेल हम गेट कर रहे हैं। और एक एलडब्ल्यूसी कार्ड में, एक प्रॉपर एलडब्ल्यूसी कार्ड कंपोनेंट में हम वो प्लेयर्स की डिटेल शो करवा रहे हैं, राइट। तो ये है काम हम इस कंपोनेंट में कर रहे हैं, जो कि आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो गाइस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं चलता हूँ हमारे वीएस कोड में। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एसएफजेड प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था, जिसमें हमने ऑलरेडी एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। सेम चलते गाइस, हमें एक और एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो कंट्रोल प्लस पी एंड हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट। तो इस लाइटिंग वेब कंपोनेंट का मैं नाम में चलता हूँ प्लेयर सर्च रिजल्ट्स। ओके, प्लेयर सर्च रिजल्ट, और इसे मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि हमारा जो ये नीचे वाला कॉम्पोनेंट है प्लेयर सर्च रिजल्ट, ये हमारा इस अपर कॉम्पोनेंट का चाइल्ड कॉम्पोनेंट है, राइट। तो इसको हमें अगर शो करना है तो इसके मेटा एक्सएमएल फाइल में हमें कोई टारगेट मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट है। जैसे गाइस मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बता रखा है पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन में, किस तरह से आप अपने चाइल्ड कॉम्पोनेंट को अपने पेरेंट कॉम्पोनेंट में कॉल कर सकते हो। पेरेंट टू चाइल्ड जो एलडब्ल्यूसी रिलेशनशिप है वो बनता कैसे है। सिंपल क्या होता है गाइस कि आप जब भी किसी एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को किसी दूसरे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के अंदर कॉल करते हो, तो वो कंपोनेंट जो कंपोनेंट को आपने कॉल किया है वो चाइल्ड कंपोनेंट बन जाता है किसका, उस कंपोनेंट का जिसके अंदर वो कॉल हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारे पास ये प्लेयर सर्च रिजल्ट, सॉरी प्लेयर सर्च फिल्टर नाम का एक कंपोनेंट है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला कंपोनेंट कॉल कर देता हूँ, राइट। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला कंपोनेंट कॉल कर देता हूँ, मैं हमारा जो ये सब सेकंड कंपोनेंट हमने क्रिएट किया प्लेयर सर्च रिजल्ट, अगर मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा guys? हमारा जो प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला कंपोनेंट है ये हमारे इस प्लेयर सर्च फिल्टर कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। मीन्स प्लेयर सर्च फिल्टर पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा और प्लेयर सर्च रिजल्ट उसका चाइल्ड कंपोनेंट हो जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, कॉल कैसे करते हैं किसी भी कंपोनेंट में किसी दूसरे कंपोनेंट में। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपना प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला कंपोनेंट कॉल करना है हमारे इस प्लेयर सर्च फिल्टर में। तो किस तरह से कॉल करेंगे, आपको सबसे पहले टैग क्रिएट करना है सी हाइफन। अब आपको देखना है कि आपका जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या है जिसको आप कॉल करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो कि हमें प्लेयर सर्च रिजल्ट कॉल करना है, राइट। तो अगर मैं आपको शो करूँ तो आप देख सकते हो प्लेयर सर्च रिजल्ट में जो प्लेयर एक अलग वर्ड है, देन सर्च अलग वर्ड है एंड रिजल्ट अलग वर्ड है, वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। आप देख सकते हो प्लेयर पी स्मॉल मीन्स स्मॉल अल्फाबेट है, देन उसके बाद एस कैपिटल आ गया, राइट, मीन्स एस से नेक्स्ट वर्ड चालू हो गया। देन आप देखो अगेन आर कैपिटल आ गया रिजल्ट का, देन इसका मीन्स रिजल्ट एक अलग वर्ड है। तो इस तरह से हमारे पास तीन वर्ड है टोटल, प्लेयर सर्च रिजल्ट्स। तो इसको आप किस तरह से कॉल कर सकते हो, जैसे पहले प्लेयर, देन हाइफन, देन सेकेंड वर्ड सर्च। गाइस याद रखना कि आप जो ये सेकंड वर्ड भी कॉल या मेंशन ना, ये सारे सारे स्मॉल में होना चाहिए, मीन्स कोई भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। देन प्लेयर्स हाइफन सर्च हाइफन रिजल्ट्स। ओके, गाइस सिंपल इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने हमारा ये प्लेयर सर्च रिजल्ट कॉल कर दिया किसके अंदर, प्लेयर सर्च फिल्टर के अंदर। इसका मतलब प्लेयर सर्च फिल्टर बन गया पेरेंट कंपोनेंट और इसका चाइल्ड कंपोनेंट बन गया कौन सा, प्लेयर सर्च रिजल्ट। तो गाइस चलते हैं हमारे इस प्लेयर सर्च रिजल्ट में कुछ कोड लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करना चाहूँगा एंड उसका मैं टाइटल दे दूंगा
प्लेयर सर्च रिजल्ट। ओके, तो मैंने HTML फाइल में मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब हमने एक LWC कार्ड क्रिएट कर लिया जिसका टाइटल होगा प्लेयर सर्च रिजल्ट। किस में क्रिएट किया हमने? प्लेयर सर्च रिजल्ट्स में, राइट। और उसको हम कहाँ कॉल कर रहे हैं? प्लेयर सर्च फिल्टर में। तो गाइस अभी आपको जो ये कॉम्पोनेंट इस तरह से दिख रहा है, तो अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर गाइस आप देखो, इसके अंदर हमने कॉल कर लिया, राइट, हमारा दूसरा LWC कॉम्पोनेंट। तो इस LWC कॉम्पोनेंट के अंदर जो भी कोड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भी कोड हमने लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लाइटनिंग कार्ड रखा है, तो वो अब यहाँ पे शो होगा बिना डिप्लॉय किए। तो अगर मैं चलता हूँ हमारा, तो गाइस इस केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय करना होगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, चलता हूँ डायरेक्ट डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑल। तो गाइस हमेशा जब भी आप पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन में वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय करो एंड देन उसके बाद अपना पेरेंट कंपोनेंट डिप्लॉय करो। तो मैं चलता हूँ अपना पेरेंट कंपोनेंट डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइस इस तरह से हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि हमें प्रॉपर रिजल्ट दिख रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब हमारा यहाँ पे एक और कार्ड शो हो रहा है जिसका टाइटल है प्लेयर सर्च रिजल्ट, जैसा कि हमने हमारी इस HTML फाइल में मेंशन कर रखा है प्लेयर सर्च रिजल्ट वाले कॉम्पोनेंट पर, राइट। तो गाइस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आप देख सकते हो ये दोनों एकदम अटैच है, तो हमें थोड़ा डिफरेंट चाहिए इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गैप है दोनों पार्ट के बीच, राइट, जिससे पता चल रहा है कि दोनों कॉम्पोनेंट डिफरेंट है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पेरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर जहाँ पे कॉल करो वहाँ पे आप चलते हैं, यहाँ डिव देते हैं एंड डिव के अंदर क्लास देते हैं, जिसमें क्या होगा, हम हल्का सा मार्जिन देना चाहेंगे टॉप पे, राइट। चलते हैं SLDS हाइफन एम हाइफन टॉप अंडरस्कोर स्मॉल, हाँ स्मॉल, इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो गाइस अब ये हमारा प्रॉपर दिखेगा। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ तो देखते हैं किस तरह से रिजल्ट हमारा आता है। तो चलते हैं इसे डिप्लॉय फ्रेश करते हैं। तो गाइस अब आप जैसे तो आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा गैप दिख रहा है, मीन्स अब हमें समझ में आ रहा है कि फाइंड अ प्लेयर अलग कॉम्पोनेंट है और प्लेयर सर्च रिजल्ट एक डिफरेंट कॉम्पोनेंट है, बट दोनों के बीच में रिलेशनशिप, राइट। तो अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये जो प्लेयर्स है, राइट, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हमारे पास हैं, उन सारे सारे प्लेयर्स की हमें डिटेल गेट करके लाना, राइट। तो डिटेल गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? हमें एक एपेक्स क्लास लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करके सारे सारे प्लेयर्स क्रिकेटर्स की डिटेल लेकर आएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे ओपन करते हैं, सॉरी गेस आइकन क्लिक करते हैं, डेवलपर कंसोल ओपन कर लेते हैं, देन चलते हैं यहाँ पे सेव पे, फिर यहाँ पे न्यू करते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लास लिखा हुआ है बट कोई नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक क्रिकेटर कंट्रोलर नाम से क्लास क्रिएट कर लेते हैं, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा इग्नोर करना है इसको, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लास रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर चलते हैं, एक मेथड डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक, देन रिटर्न टाइप जो हमारा वो क्या होगा? लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स, राइट, क्योंकि हम क्रिकेटर ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट रिटर्न करने वाले हैं क्वेरी करके। तो चलते हैं इसके एडिट ऑब्जेक्ट में से हमारे क्रिकेटर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जाते चलते हैं, पहले वहाँ से हमारे क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का जो API नेम है वो कॉपी कर लेंगे, लाइक ये क्रिकेटर्स अंडरस्कोर सी, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं एंड इस मेथड नाम देते हैं फॉर एग्जांपल गेट क्रिकेटर लिस्ट, ओके, इस तरह से। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस मेथड को अपने LWC कंपोनेंट्स कॉल करना है, राइट, वो भी वायर मेथड यूज करके। तो किस तरह से होगा? एट द रेट, हमें इससे इस मेथड को डिनोट करना होगा किससे? ओरा एनेबल्ड कीवर्ड से। तो क्या करना पड़ेगा? एट द रेट ओरा अनेबल्ड एंड ब्रैकेट में कैशेबल इक्वल्स टू ट्रू। तो गाइस इसका मतलब हो गया कि अब हमारा जो LWC कंपोनेंट है, ये हमारा LWC इस मेथड, सॉरी, ये जो हमारा एपेक्स मेथड है इसको हमारा कोई भी LWC कंपोनेंट कॉल कर सकता है, राइट, क्योंकि हमने ये टैग मेंशन कर दिया, हमारे इस मेथड को डिनोट कर दिया है और एनेबल्ड कीवर्ड से, राइट। तो अब मैं चलता हूँ, जब भी ये मेथड कॉल होगा तो उस टाइम हम क्या चाहिए? हमें सारे हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सबकी लिस्ट चाहिए, मीन्स उस सबके फील्ड्स के साथ डिटेल्स की लिस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सकता हूँ यहाँ पे क्वेरी करता हूँ, लाइक सिलेक्ट ID कॉमा नेम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप फील्ड गेट कर सकते हो, तो आपको जाना है अपने ऑब्जेक्ट में पे यहाँ पे फील्ड से रिलेशनशिप होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एज चाहिए तो आप यहाँ पे एज कॉपी कर लो,
देन आपको यहाँ पे नेम चाहिए तो नेम कॉपी कर लो। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी एडिटर में एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगा कि हमें डेटा क्या मिलेगा। देन आपको जो भी फील्ड चाहिए वो सबकी फील्ड एपीआई नेम यहाँ पे कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो, राइट। यही सब हमने एसक्यूएल क्वेरी में भी मेंशन करना है। रन्स भी चाहिए तो रन्स। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली ये जो डेटा आ रहा है, मीन्स जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे ऑर्ग में, वो सबके डेटाज हैं, उन सबके फील्ड्स में क्या क्या वैल्यू, वो सबकी डेटा है। तो इसलिए ये सारे सारे किस में आएंगे, लिस्ट ऑफ क्रिकेटर ऑब्जेक्ट, जो कि ये एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल क्रिकेटर से ट्रेस स्टोर है। इसके गाइस मैं चलूंगा, क्या करूँगा, डायरेक्ट रिटर्न, क्या रिटर्न कर दूंगा, कॉमा नेम, कॉमा एज, एंड मैं ये सारी सारी क्वेरी जैसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा, राइट। आईडी कॉमा नेम लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेरी मेंशन हो चुका है। तो गाइस जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, जब भी मेथड कॉल होगा, जो भी एलडब्ल्यूसी इस मेथड को कॉल करेगा गेट क्रिकेटर लिस्ट को, उसे ये सारी सारी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी और ये लिस्ट एक क्वेरी रिटर्न हो जाएगी। और एक क्वेरी क्या रिटर्न कर रहा है, ये सारी क्रिकेटर्स डेटा रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट में। तो गाइस आई होप आपको समझ में होगा। मैं चाहता हूँ इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्लास सेव हो चुका है। तो अब चलते हैं इसे, इस मेथड को हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में कॉल करते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने इस प्लेयर सर्च रिजल्ट के अंदर हमें कॉल करना है, तो इसके जेस फाइल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे उसको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो इंपोर्ट मेथड नेम फ्रॉम एट द रेट स्लैश सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स, देन क्लास का नेम, एपेक्स के बाद आपको मैं करना है स्लैश, देन क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम, जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हो, राइट। और इस मेथड को कॉल करते टाइम आप कौन सा नेम स्पेस यूज़ करना चाहोगे, जो आप इंपोर्ट के टाइम ये यूज़ करो, तो इस नेम स्पेस को यूज़ करके आप इस पर्टिकुलर क्लास के इस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं यहाँ पे, हमें वाइड डेकोरेटर भी इंपोर्ट करना है, राइट। तो चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, मैं चलता हूँ डायरेक्ट इसे, यहाँ पे हम वायर मेथड, सॉरी यहाँ पे हम वायर डेकोरेटर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं चलता हूँ इसे, हमारे इस मेथड को कॉल करना, राइट, वो भी वायर डेकोरेटर यूज़ करके। तो वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आप इजीली समझ सकते हो सारी चीज़ें, बट मैं फिर भी इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेंशन एट द रेट फायर, फिर उसके अंदर आपको मेथड का नेम स्पेस कॉल करना पड़ेगा, मिस गेट क्रिकेटर लिस्ट। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी के लिए हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, बट एक काम करता हूँ, ये लॉजिक हमें बाद में रिक्वायरमेंट होगी, तो एक में काम करते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं नेशनलिटी नाम का, राइट। नेशनलिटी नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं या फिर कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स नेशनलिटी कर देते हैं, राइट। क्रिकेटर्स नेशनलिटी, और ये इसको एट द बिगिनिंग में हम एम्प्टी रखेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं फिर अभी इसका यूज़ नहीं करता, पहले हम, मैं आपको कॉल कर दिखा दूँ कि ये कॉल होगा डेटा कैसे आएगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस जो प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया इसका यूज़ क्या है। ओके, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट, ये हमने कॉल कर दिया वायर के अंदर, ये हमारा मेथड पास कर दिया। तो जब भी आप कोई भी एपेक्स मेथड कॉल करते हो वायर मेथड डेकोरेटर यूज़ करके, तो आपको जो भी रिटर्न मिलता है, मीन्स जैसे अभी आपका ये एपेक्स मेथड कॉल हुआ, राइट, तो ये रिटर्न कर रहा है, राइट। जो ये रिटर्न कर रहा है उसको हमें यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा। तो वो आप या तो प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हो या तो आप फंक्शनल वे में कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फंक्शनल वे यूज़ करने वाले गेट करने के लिए। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो गाइज मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो क्रिएट कर रखा है वाइड ऑपरेटर के हेल्प से एपेक्स कॉल करने पे। आप जाकर उसे इजीली चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ही ईजी वे में वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं, मैं आप कोई भी फंक्शन कर सकते हो, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे करता हूँ वायर्ड क्रिकेटर्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जब भी आप वायर डेकोरेटर के हेल्प से कोई भी एक्सपेरिमेंट कॉल करोगे, तो आपको दो चीज़ें रिटर्न होंगी, या तो एरर आएगा या तो सक्सेसफुल डेटा आएगा। तो अगर एरर आता है तो वो जो एरर आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका एरर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अगर एरर नहीं आता है, एरर की जगह सक्सेसफुल डेटा आता है, तो उसके उस केस में आपका जो भी सक्सेसफुल डेटा है वो इस डेटा नाम के पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाएगा। तो गाइज ये जो एरर और डेटा है, ये दोनों स्टैंडर्ड है वायर डेकोरेटर के थ्रू, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये कर लिया, तो इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस सबमिट करना है। तो अब मैं चेक करूँगा क्या हमें एरर आया है। तो गाइज अगर हमें एरर आया होगा तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें वो एरर कंसोल में शो करवा देना, राइट। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कंसोल डॉट एरर, सॉरी, कंसोल डॉट एरर, एंड इसके अंदर हम एरर प्रिंट करा देंगे कि क्या एरर आ रहा है। बट गाइज अगर इन केस एरर नहीं आता है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आएगा डेटा। तो गाइस अगर इन केस हमें एरर नहीं आता, तो अगर एरर नहीं आता तो क्या आएगा, हमें सक्सेसफुल डेटा आएगा, जो कि कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे इस डेटा पैरामीटर के अंदर। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा क्रिकेटर्स डेटा, राइट। और इस क्रिकेटर्स डेटा के अंदर हम वो
लिस्ट जो कि हमें इस एपेक्स से आ रही है इस क्वेरी से, वो हम स्टोर कर देंगे, क्योंकि वो आके स्टोर होगी किसमें, डेटा में। और वो हम किस में स्टोर करने जा रहे हैं, क्रिकेटर डेटा वाले प्रॉपर्टी जो हमने क्रिएट किया है। तो सिंपल चलते हैं दिस डॉट क्रिकेटर्स डेटा के अंदर हम स्टोर कर लेंगे डेटा, राइट। तो गाइस चलते हैं हम इसे कंसोल पे लगा देखते हैं कि हमें वो डेटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। चलते हैं लाइट कंसोल डॉट लॉग, दैन दिस डॉट क्रिकेटर डेटा की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, लाइक दैट, लाइक दिस, सिंपल। तो गाइस चलते हैं हम इसे डिप्लॉय कर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइस जैसे ही हमारे कंपोनेंट लोड होगा पेज पे, तो ये वाइड ऑपरेटर की हेल्प से ऑटोमेटिकली हमारे ये एपेक्स मेथड कॉल हो जाएगा, और जो भी इसमें एरर आता है तो वो एरर शो कर देगा, और जो डेटा आता है तो डेटा हमारे क्रिकेटर्स डेटा में स्टोर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हम कंसोल करा लेंगे, राइट। तो मैं चलता हूँ, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वापस चल के इसे रिफ्रेश करना है, राइट। ओके, सो आप देख सकते हो कि हमें डेटा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये दिस डॉट क्रिएटर्स डेटा पे हमें ये सारी वैल्यू मिल रही है, राइट। आप देख सकते हो ये पूरी आईडी है, मीन्स जो भी हमें यहाँ मिल रही है ना, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो हमें यहाँ दिख रहा है ना, वही सारी से डेटा हमें यहाँ पे आ रही है, किस फॉर्म में, एरे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ईच ऑब्जेक्ट क्या स्टोर करता है, वो ईच क्रिकेटर की डिटेल स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये पहला है जो है वो एम एस धोनी का है, देन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्रिस गेल का है, उसकी सारी डिटेल्स इसमें, रन्स, एज, नेशनलिटी एंड ऑल दैट। सेम उसी तरह से विराट कोहली का है, एंड ऑल दैट सेम उसी तरह से, मीन्स हमारे पास एरे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेटर्स की डेटा स्टोर्ड है। तो आई गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज़। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब वो डेटा, ये जो डेटा हमें मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा हमें मिल रहा है, अब इसको यूज़ करके हमें क्या, ओके एक चीज़ मैं भूल गया, आई थिंक हमने इमेज लिंक क्वेरी नहीं करवाया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज लिंक क्वेरी नहीं करवाया, इमेज फील्ड क्वेरी नहीं करवाया। तो चलते हैं हम इमेज फील्ड को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। तो हमारा इमेज यूआरएल कैसा है, इमेज यूआरएल, राइट। तो चलता हूँ यहाँ पे, देन कॉमा इमेज यूआरएल। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इमेज यूआरएल करता तो क्या आ जाएगा हमारे पास उस इमेज की यूआरएल आ जाएगी जो उस रिकॉर्ड के फील्ड में स्टोर होगी इस तरह से। तो अब वो भी हमें गेट करना है। तो अगर मैं चलता हूँ इसे अगेन से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमने अपना एपेक्स क्लास से स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया है, तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तब देख सकता हूँ कि अब हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट में एक इमेज यूआरएल फील्ड में भी वैल्यू है, जो कि उस क्रिकेटर की इमेज की यूआरएल है। तो अब हम ये सारे डेटा को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर एलडब्ल्यूसी कार्ड में शो करवा सकते हैं इस टाइप के। तो चलते गाइस ये वाला एलडब्ल्यूसी कार्ड क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे इस प्ले सर्च रिजल्ट वाले एचटीएमएल फाइल में। देन यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहूँगा एक लाइटनिंग लेआउट, ओके, लाइटनिंग हाइफन लेआउट। चलते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग हाइफन लेआउट, ओके गाइस। एंड इसमें हम मल्टीपल रोज करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम पास कर देंगे मल्टीपल रोज इक्वल्स टू ट्रू। तो गाइस हर लाइटनिंग लेआउट एक ही रहता है, बट लाइटनिंग लेआउट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स लाइटनिंग लेआउट आइटम होते हैं। तो गाइस आप सोच रहे हो कि क्या है भाई ये लाइटनिंग लेआउट। तो बेसिकली गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये कार्ड्स को डिवाइड किया, मीन्स एक रो में सिर्फ 4 ही कार्ड्स है, देन बाकी नेक्स्ट रो में 4 कार्ड्स है, राइट। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो अपने कार्ड्स को कि एक रो में कितने कार्ड्स कितने चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने लाइटनिंग लेआउट यूज़ करके। तो लाइटनिंग लेआउट के अंदर जो लाइटनिंग लेआउट आइटम होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ अगर लाइटनिंग लेआउट आइटम, तो इस लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर गाइज आपको साइज देना होता है, राइट। तो टोटल साइज होते हैं 12, राइट। टोटल साइज होता है 12। आप चाहो तो इस 12 को कितने नंबर में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे एक रो में सिर्फ और सिर्फ मीन्स एक रो का जो साइज होता है वो होता है 12, राइट। एक रो में 12 साइज होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक रो में सिर्फ 4 इमेज देखें, तो इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 12 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 3, मतलब आपको साइज देना पड़ेगा 3 लाइटनिंग लेआउट का। तो उस हेल्प से ही आप एक रो में सिर्फ और सिर्फ 4 कार्ड शो करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसका देता हूँ साइज 3, ओके, मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ 1, ओके। देन अगेन मैं चलता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे करता हूँ 2, देन अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन यहाँ पे मेंशन करता हूँ 3, देन अगेन मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ 4, राइट। तो अगर अब मैं आपको शुरू एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक और लाइटनिंग लेआउट का आइटम, राइट। तो आप देख सकते हो टोटल हमने क्या किया, हमने एक लाइटनिंग लेआउट के अंदर, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने एक ही लाइटनिंग लेआउट के अंदर मल्टीपल लाइटनिंग लेआउट आइटम क्रिएट किए हैं,
जिसका टोटल नंबर ऑफ लाइटिंग लेआउट आइटम है 4, राइट, सॉरी 5, हमने टोटल 5 लाइटिंग लेआउट आइटम दिए हैं एंड सबके साइज दिए हैं कितने, 3। इट मीन्स एक रो में सिर्फ और सिर्फ 4 दिखेंगे, 4 नंबर दिखेंगे, 4 लाइटिंग लेआउट आइटम ही दिखेंगे, राइट। आई होप यू गॉट इट। आई नो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, बट अभी अपने समय में मैं चलता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अब बस इतना याद रखो कि हमने यहाँ पे 3 दिया है और टोटल साइज होते हैं 12 एक रो में, सिंगल रो के। मीन्स टोटल कॉलम नंबर, इसको आप साइज जो है ना, इसको आप एज ए नंबर ऑफ कॉलम्स एज्यूम करो, राइट। एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स ही हो सकते हैं। आप उसको चाहो तो एक टोटल 12 ले लो, या फिर आप उसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में, लाइक दैट। तो अगर हमने यहाँ पे इसको 3 दिया है तो इट मीन्स अब यहाँ पे हमें सिंगल रो में सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ तो इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे, अगर मैं आपको शो करूँ तो आप देखो जो फर्स्ट रो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ 4 दिख रहे हैं, राइट, 1 2 3 4। एंड जो 5 है वो हमारा नेक्स्ट रो में आ गया ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक लाइटिंग लेआउट आइटम का साइज जो दिया है वो हमें दिया है 3, और 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4। इसलिए गाइज एक रो में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लाइटिंग लेआउट आइटम्स की वैल्यू ही मिलेंगे, राइट। सेम अगर उसी तरह से मैं चलता हूँ यहाँ पे, सबकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 6, राइट। मैं चलता हूँ, इसकी कर देता हूँ वैल्यू, सबका साइज मैं मेजर करता हूँ 6। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसका मतलब मैं सारे सारे लाइटिंग लेआउट आइटम को 6 नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मीन्स 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स 2। मीन्स अब ईच रो में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइटिंग लेआउट आइटम्स ही आपको दिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इसे अगेन रिफ्रेश करके देता हूँ, राइट, जितना से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखो कि अब हमें एक रो में क्या दिख रहा है, 1 और 2। देन नेक्स्ट रो में क्या दिख रहा है, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट रो में क्या दिख रहा है, 5। तो गाइस इस तरह से आप अपने लाइटनिंग लेआउट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग लेआउट आइटम्स डिवाइड कर सकते हो कॉलम के बेसिस पे, नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे। और हमेशा याद रखना एक रो में मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ कॉलम्स ही होते हैं। अब आप चाहो तो उसको 8 में डिवाइड कर दो या फिर डिफरेंट डिफरेंट 6 में डिवाइड कर दो, लाइक दैट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई नो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट ऐसा मतलब मैं एक अलग से वीडियो सेशन अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर, रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, तो आपको उसे प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो चलते गाइस, तो हमें इतने सारे लाइटिंग लेआउट आइटम्स की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम फॉर ईच लूप रन करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा आ रहा है, क्रिकेटर्स डेटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो हमारे पास जो क्रिकेटर्स डेटा आ रहा है ये क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमें अब सारे सारे प्लेयर मीन्स हर एक प्लेयर की डेटा को किस में शो करना है, एक एल कार्ड में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर हम चलते हैं फॉर ईच लूप रन करते हैं इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे, तो हमें वो सारे डेटा वन बाय वन मिल जाएगा हमारे एचटीएमएल फाइल में, राइट। तो चलते गाइस उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर, याद रखना गाइस, लाइटनिंग लेआउट आइटम के सॉरी लाइटनिंग लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्रिकेटर्स डेटा है, इसमें हमारा जो क्रिकेटर्स डेटा है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं टेम्पलेट इफ़ ट्रू, एंड क्या चेक करेंगे कि हमारा जो क्रिकेटर्स डेटा है ये एम्प्टी तो नहीं है, मीन्स उसमें डेटा तो है ना, ट्रू। तो अगर इसमें डेटा है, अगर इसमें डेटा है तो क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है, किसके ऊपर, हमारे इस क्रिकेटर्स डेटा के ऊपर ही। तो फॉर इच लूप में हमने क्रिकेटर्स डेटा एरो ऑफ ऑब्जेक्ट पे हम फॉर इच लूप चला रहे हैं, और द नंबर ऑफ लूप्स ये रन होगा ईच टाइम, जो भी इसमें डेटा है मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा वन बाय वन हमारे इस फॉर आइटम वॉल्यूम में स्टोर होते जाएगा। तो गाइज ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है डिफरेंट सेशन में, किस तरह से आपका फॉर इच लूप वर्क करता है, किस तरह से आपका इफ ट्रू वर्क करता है, किस तरह से आपका वाई डेकोरेटर यूज़ करता है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है, मैं सेशन क्रिएट कर रखा है इस सब पे, तो आप जाकर से चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। उसका जो प्लेलिस्ट है मेरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, राइट। तो चलता हूँ गाइस, फॉर आइटम में मैं पास कर दूंगा प्लेयर, राइट। तो जब भी द नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ये जो फॉर इच लूप रन होगा, तो नंबर ऑफ टाइम ईच नंबर ऑफ टाइम्स हमारा जो प्लेयर डेटा मीन्स हमारा जो प्लेयर है, प्लेयर वेरिएबल है, उसमें हर एक क्रिकेटर्स की ऑब्जेक्ट स्टोर होती जाएगी वन बाय वन, जिसको हम एक्सेस कर पाएंगे प्लेयर यूज़ करके। तो अगर मैं चलता हूँ आपको दिखाऊँ, तो अगर मैं इसको कट करता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ प्लेयर लाइटनिंग आइटम, तो यहाँ पे लाइटनिंग लेआउट आइटम हमने प्रिंट कर लिया है। तो एक मिनट, आई थिंक ओके। तो जब भी आप फॉर इच लूप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक की प्रॉपर्टी पास कर देते हैं नीचे, जो कि यूनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि आपके क्रिकेटर्स डॉट डेटा में अगर मैं आपको ले जाऊँ तो सबसे यूनिक फील्ड कौन सी है,
आईडी। तो अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, देन ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर एक ऑब्जेक्ट वन बाय वन इस प्लेयर वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा जितने नंबर ऑफ टाइम जब भी ये लूप चलेगा। तो अगर आपको ये फील्ड, अगर आपको आईडी फील्ड की वैल्यू गेट करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हो, सिंपल प्लेयर डॉट आईडी, ओके, प्लेयर डॉट फील्ड नेम। तो हमारे यहाँ फील्ड क्या है, आईडी। तो आप देख सकते हो अब हमारा एरर हट चुका है। तो अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट करा देता हूँ कि हमारे हर एक प्लेयर का नेम। तो किस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो, प्लेयर डॉट फील्ड नेम। तो फील्ड नेम क्या है हमारा, नेम। सो कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, सिंपल। चलते हैं अब इसे डिप्लॉय करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो कि एक रो में सिर्फ दो ही प्लेयर्स के नाम दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज 6 मेंशन कर रखा है, 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 2, इसलिए एक सिंगल रो में सिर्फ दो ही कॉलम्स में हमें डेटा दिखेंगे। तो अगर मैं इसे चलता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं करता हूँ 3 एंड देन मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। अब आप कितना कितना दिखेंगे एक रो में, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4, मीन्स अब एक रो में हमें 4 नेम्स दिखेंगे, 4 प्लेयर्स के नेम दिखेंगे मैक्सिमम। तो मैं चलता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो कि अब हमें अब एक रो में 4 प्लेयर के नाम दिख रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पड़ेंगी। लाइटिंग लेआउट आइटम में चलता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, पैडिंग अराउंड करके, राइट। पैडिंग हाइफन अराउंड। अब इसमें मैं हल मीन्स मैं कार्ड के अराउंड में स्मॉल स्मॉल पैडिंग देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मेंशन कर दूंगा पैडिंग अराउंड स्मॉल। और या फिर अराउंड, सॉरी, प्रॉपर्टी इस तरह से होता है, पैडिंग अराउंड स्मॉल हाइफन स्मॉल, या फिर पैडिंग इस तरह से पैडिंग वैल्यू होगी अराउंड स्मॉल। देन इसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक, ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं हमारे, वो सारे सारे सेंटर में हो, राइट। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और क्लास देना चाहूँगा जिसका नाम होगा SLDS हाइफन अलाइन हाइफन, सॉरी, अंडरस्कोर एब्सोल्यूट हाइफन सेंटर। तो अब मैं चाहता हूँ इसे डिप्लॉय कर देता हूँ, कैसा दिख रहा है हमारा कार्ड। तो डिप्लॉय चुका है, मैं चाहता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखना कि हमारे हर एक नेम के अराउंड में एक हल्का सा पैडिंग हो जाएगा और ये सारे सारे सेंटर में हो जाएंगे। आई होप कि ऐसा ही हो। चलते हैं, इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब दोस्तों कि सारे सारे नेम हमारे सेंटर में आ गए, राइट। तो इसका मीन्स हमारे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल चलना है और हमें ये कार्ड क्रिएट करना है, राइट। ये ब्यूटीफुल सा जो हमारा कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड हमें क्रिएट करना है। तो कार्ड किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, तो जो ये आप नेम पास कर रहे हो, ये मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो सबसे पहले कार्ड क्रिएट करना है, तो एक चलता हूँ यहाँ पे डिव क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं कर दूंगा, इसमें क्लास दूंगा जिसका नाम होगा टाइटल अंडरस्कोर रैपर, ओके, टाइटल अंडरस्कोर रैपर। देन उसके बाद मैं क्या चाहूँगा कि जब भी यूज़र इस कार्ड पर क्लिक करे, जब भी यूज़र इस कार्ड पर क्लिक करे तो एक मेथड कॉल हो, ओके। उस मेथड का नाम मैं इसे दूंगा हैंडल क्लिक प्लेयर कार्ड, और हैंडल क्लिक प्लेयर कार्ड ही कर देता हूँ, राइट। देन उसके अलावा मैं चाहूँगा कि जब भी यूज़र मीन्स आप जैसे तो कि ये जो हमारा लाइटिंग लेआउट आइटम है किसके अंदर है, हमारे फॉर इच लूप के अंदर, राइट। तो जब भी यूज़र उस कार्ड पे क्लिक करेगा तो हमें क्या चाहिए, हमें उस प्लेयर की आईडी चाहिए जिस प्लेयर के कार्ड पे यूज़र क्लिक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मैं एम एस धोनी क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है सिलेक्टेड प्लेयर एम एस धोनी। मैं क्रिस गेल क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्रिस गेल मिल रहा है, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यूज़र क्लिक करे किसी भी कार्ड पे, तो उसका जिस कार्ड पे क्लिक करे, जिस प्लेयर कार्ड पे क्लिक करा, उस प्लेयर की मुझे आईडी मिल जाए। तो कैसे होगा, यहाँ पे डेटा हाइफन आईडी प्रॉपर्टी पास करेंगे। डेटा हाइफन आईडी में क्या पास कर देंगे हम, उस प्लेयर की आईडी। तो जब भी जब भी यूज़र जब भी यूज़र इस कार्ड पे क्लिक करेगा, मीन्स जब भी यूज़र प्लेयर के कार्ड पे क्लिक करेगा, तो ऑन क्लिक इवेंट के हेल्प से ये मेथड कॉल होगा और इस मेथड के हेल्प से हम वो डेटा आईडी की वैल्यू गेट कर पाएंगे, राइट। डेटा का आईडी की वैल्यू क्या होगी, उस प्लेयर की आईडी जिस प्लेयर के कार्ड पे यूज़र क्लिक करेगा। वो गेट कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ओके। देन इसके अंदर मैं आता हूँ एंड अगेन काम करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। देन इसके अंदर अगेन एक डिफ क्रिएट करना है। उस डिफ का सिंपल एक क्लास दे देना है जिसका नाम होगा टाइम
क्योंकि हमें कार्ड क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो टाइल सेट हो जाएगा। देन इसके अंदर हम टाइल में क्या शो करेंगे, इमेज। तो इमेज शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, IMG टैग। एंड उसके अंदर प्रॉपर्टी पास करते हैं जिसका नाम होता है SRC। SRC के अंदर क्या पास करते हैं हम, लिंक। तो गाइस आपको, अगर मैं आपको शो करूँ, आपको याद होगा कि हम जो डेटा गेट कर रहे हैं, तो ये डेटा में हमें प्लेयर की लिंक भी मिल रही है, मीन्स प्लेयर की इमेज URL फील्ड के अंदर हमें उस प्लेयर की इमेज की लिंक भी मिल रही है। तो हमें क्या करना है, उस प्लेयर इमेज URL का जो फील्ड रेफरेंस है, बस वो पास कर देना है हमारे इस SRC फील्ड में। तो किस तरह से पास कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप के अंदर है, तो प्लेयर डॉट फील्ड का नेम सिंपल, प्लेयर डॉट फील्ड का नेम सिंपल, लाइक दैट। और देन इसके बाद आप स्टैक को क्लोज कर दो। तो ये हमारा इमेज वाला सेक्शन हो गया, जो कि आपको टॉप पे दिख रहा है। करते हैं, काम करता हूँ, इमेज सेक्शन, सॉरी सेक्शन। देन आता है हमारा जो नीचे, फॉर एग्जांपल ये हमारा इमेज वाला सेक्शन हो गया टाइल के अंदर। देन जो नीचे हमारे, अब दोस्तों MS धोनी नेम है, देन रन है, देन एज है। तो उसके लिए हम एक अनदर डिव क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस डिव के अंदर नीचे आते हैं, एक और डिव क्रिएट करते हैं। इसका मैं क्लास देना चाहूँगा प्लेयर डेटा, प्लेयर डेटा। क्योंकि ये जो डिव है ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ये प्लेयर डेटा शो करेगा, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं, हम क्या शो करना चाहेंगे, प्लेयर का नेम, राइट। तो H1 टैग देंगे, H1 टैग में हमें क्लास दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्लास। देन SLDS क्लास दे देंगे यहाँ पे, SLDS टेक्स्ट हाइफन हेडिंग, देन अंडरस्कोर मीडियम, सिंपल, लाइक दैट। और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, प्लेयर का नेम। तो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं प्लेयर का नेम, सिंपल प्लेयर डॉट फील्ड का नाम जो कि है नेम, सिंपल। देन प्लेयर नेम नीचे में क्या शो करना चाहता हूँ फीड पैराग्राफ यूज़ करता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक काम करता है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रन्स। तो चलता हूँ यहाँ पे रन्स, और यहाँ पे रन कहाँ से हमें मिलेगा, हमारे इस एरफ ऑब्जेक्ट में आ रहा है, राइट। अब दोस्तों कि यहाँ पे एक रन का फील्ड होगा, ये देखो रन अंडरस्कोर सी। तो हमें क्या करना है, सिंपल प्लेयर्स अंडरस्कोर सॉरी प्लेयर्स, ओके सॉरी, प्लेयर डॉट रन फील्ड का रेफरेंस, मीन्स रन फील्ड का फील्ड API है। तो सिंपल चलना है, कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम इसी तरह से हम चलेंगे, हमारा एज भी प्रिंट कर देंगे। तो साइड चलते हैं, यहाँ पे एज फील्ड भी होगा कहीं पे, ये एज अंडरस्कोर सी, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपल पास कर देना है। तो अब मैं चलता हूँ, इसे डिप्लॉय कर देते हैं कि अभी हमारा कार्ड कैसा दिख रहा है। तो आई नो अभी हमारा कार्ड थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा क्योंकि अभी हमने CSS अप्लाई नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड होता है, बट कोई टेंशन नहीं। तो हम चलते हैं, हमारा डिप्लॉय चुका है, चलते हैं हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट कैसा दिख रहा है अभी, राइट। तो आप देख सकते हो कि आपके सारे सारे प्लेयर्स डिटेल प्रॉपरली दिख रहे हैं कार्ड में, भले वो कार्ड प्रॉपर नहीं है बट इमेजेस आ गए हैं, प्लेयर्स की डिटेल आ गई है, ये सारे काम हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अब इस कार्ड की तरह ब्यूटीफुल बनाना है। तो वो कैसे होगा, यस गाइज, आप अगर आपने सोचा है कि CSS यूज़ करेंगे तो आपने एकदम करेक्ट सोचा है। तो सिंपल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं। तो जो आपका प्लेयर सर्च रिजल्ट वाला फोल्डर है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू फाइल करना है। एक काम करता हूँ, आपको सिंपल में बताता हूँ, ये जो आपका JS फाइल है, इसका जो नेम है ये, जिसका आपको कंपोनेंट नेम है, उसको कॉपी करना है आपको। देन आपका ये फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू फाइल क्लिक करना है, देन नेम पेस्ट करना है, देन डॉट CSS। तो गाइस सिंपल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, और ये P स्मॉल रहेगा, स्टार्टिंग वर्ड स्मॉल रहेगा। तो बेसिकली गाइस होगा क्या, जिस नाम से आपका HTML फाइल है, राइट, जिस नाम से आपका HTML JS फाइल ये सब फाइल है, मीन्स जो आपका LWC कंपोनेंट नेम है, सेम उसी नेम को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड एंड में डॉट CSS ऐड कर देना है। तो आपका एक CSS फाइल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आप जो भी CSS कोड लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट आपके इस LWC कंपोनेंट में अप्लाई हो जाएगा, आपको उसका रेफरेंस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, चलते हैं से हाइड स्टाइल करते हैं अपने इस कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इमेज है, प्लेयर की इमेज है, ये सारे सारे इमेजेस सेम हाइट की हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबकी हाइट सेम है, तो दिखने में थोड़े प्रॉपर लग रहे हैं, राइट। तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि हमारा इमेज सेक्शन, राइट। तो इमेज सेक्शन के जो डिव है उसमें उस क्लास का नाम क्या है, टाइल। सो टाइल क्लास की हेल्प से हम ये इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो टाइल एक क्लास नेम है, तो इसलिए डॉट टाइल, देन स्पेस, देन IMG टेक, राइट। तो इस तरह से हमने इसके हेल्प से हमारे सारे जितने भी इमेज है उन सबको एक्सेस कर लिया।
तो उसके विड्थ हम देना चाहेंगे सारे विड्थ को 100%। देन हाइट हम सबका देना चाहेंगे, कितना देना चाहेंगे, 190 पिक्सल। देन हम चाहेंगे कि पैडिंग हो सबके अराउंड में एकदम स्मॉल स्मॉल 1 पिक्सल कर देंगे। देन सिंपल बैकग्राउंड पोजीशन, वैसे इससे मैटर नहीं करता है बट फिर भी हम चलते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर ही देते हैं, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो कि हमारे जो कार्ड है एंड में एकदम कॉर्नर में एकदम, मीन्स क्या बोल सकते हैं, एकदम एकदम परफेक्ट स्क्वायर है जो कि थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा राउंड है एंड में, राइट। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको करना पड़ता है, आपको बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी पास करनी होती है। तो बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 5 पिक्सल। तो ये हमारा काम हो गया है हमारे कार्ड का। देन चलते हैं एक बार इसे डिप्लॉय कर देते हैं कि अब ये कैसा दिख रहा है। तो ये डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस जवाब दे सकते हो कि हमारे जितने भी कार्ड हैं वो सारे सारे प्रॉपर वे में सेम हाइट सेम विड्थ में दिख रहे हैं, तो एकदम दिखने में प्रॉपर लग रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हाँ हाँ, हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि जब भी यूज़र जिस भी कार्ड पे क्लिक कर रहा है तो उस सिलेक्टेड कार्ड के बैकग्राउंड पे एक ब्लू कलर दिख रहा है, राइट। ब्लू बॉर्डर बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी एम एस धोनी पे क्लिक है तो ब्लू बॉर्डर बन गया एम एस धोनी पे। अब मैं क्रिस गेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्रिस गेल के कार्ड पे ब्लू लाइन बन जा रही है, राइट। ब्लू बॉर्डर क्रिएट हो जा रहा है। देन सेम जिस कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस कार्ड के बैकग्राउंड में एक बॉर्डर लग जा रहा है, जिससे समझ में आ रहा है कि हाँ अभी यूज़र ने करेंटली इस वाले प्लेयर के कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसको क्रिएट करने के लिए, मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा जेएस का एडवांस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हो। बस आपको एकदम ध्यान से चीज़ों को देखना है और समझना है, ओके। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, हमें क्या करना है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने एक कहा गया यहाँ पे हमने एक क्लास दे रखा है, राइट, टाइटल रैपर करके। ये जो कि पूरे पूरे कार्ड का ऊपर का डिब्बा, मीन्स हमारा जो एक एल कार्ड है, जो हमारे कार्ड है ये स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रहा है इस डिप से। तो हमने इसमें एक क्लास दे रखा है टाइटल रैपर नाम से। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे इस टाइटल रैपर को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ, राइट। टाइटल रैपर में चलता हूँ, इसको मैं देता हूँ कर्सर, मीन्स जब यूज़र उसको उसके ऊपर माउस ओवर करे तो एक पॉइंटेड टाइप का ओवर हो, राइट। देन मैं इसके अराउंड थोड़ा सा पैटर्न देना चाहता हूँ जो कि होगा 5 पिक्सल का, ओके। देन मैं मार्जिन देना चाहता हूँ जो कि होगा 10 पिक्सल का। तो ये हो गया। बट गाइज मैं अभी एक और क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि अभी हमने इस हमारे स्टेट फाइल में दिया ही नहीं, मतलब मेंशन ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो क्लास सिर्फ उसी कार्ड पे इम्प्लीमेंट अप्लाई होगा जिस कार्ड पे यूज़र सेलेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा मैं बताऊंगा आपको, बट चलते हैं यहाँ पे एक और सीएसएस लिख देते हैं एक क्लास के लिए जिसका नाम मैं होगा सिलेक्टेड, ओके। और इस सिलेक्टेड का नाम, इसकी सिलेक्टेड जो जब भी ये सिलेक्टेड क्लास किसी भी डिप पे अप्लाई होगा तो उसमें क्या क्या स्टाइलिंग अप्लाई होना चाहिए, बॉर्डर में दे देता हूँ 3 पिक्सल, सॉलिड ब्लू कर दूँ या फिर कोई कलर कोड दे दूँ। एक काम करता हूँ कलर कोड देता हूँ एक सिंपल सा। तो कलर दे दूँ 1A75FF, ब्लू हो गया। देन बॉर्डर रेडियस में दे दूँगा 5 पिक्सल से, ओके। तब ये काम हो चुका है। अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, चलते हैं देखते हैं कि हमारा कार्ड कैसे दिख रहा है। तो अभी भी ये प्रॉपर वैसा ही दिख रहा होगा, इस पर कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो अगर मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी यूज़र किसी प्लेयर के कार्ड पर क्लिक करे, ओके, जब भी यूज़र किसी प्लेयर कार्ड पे क्लिक करे तो हमें क्या चाहिए, उस सिलेक्टेड कार्ड पे मीन्स उस सिलेक्टेड प्लेयर की आईडी चाहिए, राइट, बैकग्राउंड। तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने एचटीएमएल फाइल में ये जो डिव है जहाँ से कार्ड क्रिएट हो रहा है हमारा, काम करते जाओ करते हैं कार्ड स्टार्टिंग हेयर। तो यहाँ पे हमने एक ऑन क्लिक इवेंट फाइल दिया था, राइट। जब भी यूज़र किसी भी प्लेयर के कार्ड पे क्लिक करेगा तो ये हमारा ये ऑन क्लिक इवेंट फाइल होगा और ये हमारा मेथड कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं चलता हूँ इस मेथड को डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट होता है, ओके। तो इवेंट के हेल्प से, इस इवेंट ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उस सिलेक्टेड प्लेयर की आईडी गेट कर सकते हैं। कैसे? इस डेटा आईडी फील्ड के हेल्प से। तो जब भी यूज़र किसी भी, आप देख सकते हो कि ये एक फॉर ईच लूप है, राइट। इस फॉर ईच लूप के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स है। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा किसी भी कार्ड पे तो क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा। जब भी ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो ये मेथड कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो इस मेथड के हेल्प से डेटा आईडी में, इस डेटा आईडी में जिस प्लेयर की आईडी होगी उस टाइम, मतलब
फॉर श्योर वो क्लिक प्लेयर की आईडी होगी, उसको हम गेट कर सकते हैं। कैसे कि जब भी ये मेथड कॉल हो रहा है हमारा हैंड क्लिक प्लेयर कार्ड, तो इसके अंदर हम कैसे क्या करना है, काम करता हूँ मैं यहाँ पे पर्टिकुलर करता हूँ सिलेक्टेड प्लेयर आईडी करके। ओके, सिलेक्टेड प्लेयर आईडी करके मैं चलता हूँ यहाँ पे दिस डॉट सिलेक्टेड प्लेयर आईडी इक्वल्स टू, अब हमें वो डेटा आईडी जो भी वैल्यू डेटा आईडी प्रॉपर्टी में है उसकी वैल्यू गेट करने क्या करना पड़ता है, सिंपल इवेंट डॉट करेंट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट आईडी। ठीक है, सिंपल बस इतना करना होता है और इसकी हेल्प से आपको डेटा आईडी में फील्ड में जो भी वैल्यू है उस टाइम करेंटली वो आपको मिल जाएगी। तो चलता हूँ इसे भी कंसोल कर देते हैं कि हमें प्रॉपर मिल रही है नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, एक काम करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ सिलेक्टेड प्लेयर आईडी को और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं हमारा वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी प्लेयर, फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ बेन स्टॉक पर क्लिक करता हूँ, राइट। तो दोस्तों सिलेक्टेड प्लेयर आईडी की ये आईडी वैल्यू हमें मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ बेन स्टॉक का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो आप ये वाली आईडी जो ये वाली आईडी है वो आप इस वाले आईडी से मैचअप करा सकते हो। उसके भी एंड में IHAA5 था और इसके एंड में भी HIAA5 है। सेम उसी तरह से अगर मैं क्लिक करता हूँ विराट कोहली पे, तब दोस्तों अगेन हमें दूसरी आईडी मिली जो कि विराट कोहली रिकॉर्ड की आईडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे ओपन करता हूँ विराट कोहली वाले रिकॉर्ड को, तब दोस्तों ये वाली जो आईडी है आपकी सेम टू सेम ये वाली आईडी है। तो वैसे इस तरह से आप क्या कर पा रहे हो, इस तरह से आप जो भी प्लेयर कोई सेलेक्ट कर रहा है उस प्लेयर की आप रिकॉर्डिंग मीन्स उस प्लेयर के रिकॉर्ड की आईडी आप गेट कर पा रहे हो अपने बैकग्राउंड में। तो ये तो हमारा पहला काम हो चुका, राइट, जो कि ईजी था। अब जो सेकंड पार्ट है, राइट, जो सेकंड पार्ट है डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमें CSS अप्लाई करना है, जब भी यूज़र जिस कार्ड पे क्लिक कर रहा है हमें उसी कार्ड के बैकग्राउंड में वो ब्लू बॉर्डर चाहिए जिससे पता चले कि अभी करेंटली ये प्लेयर सिलेक्टेड है। और जैसे यूज़र दूसरा प्लेयर सिलेक्ट करता है तो ब्लू बॉर्डर वो प्रीवियस कार्ड से रिमूव होके करंट कार्ड पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, टेम्पलेट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करके। तो कैसे करना है लेट मी टेल यू। तो फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लेट बॉक्स क्लास नाम से, ओके, लेट बॉक्स क्लासेस नाम से। एंड इसके अंदर हम क्या वैल्यू करना चाहेंगे, हम इसके अंदर वो वैल्यू हम चेक करना चाहेंगे कि अभी किस डिप पे कौन से डिप पे वो सिलेक्टेड कार्ड सिलेक्टेड वाला क्लास अप्लाइड है, क्योंकि इसी क्लास के हेल्प से वो बैकग्राउंड का ब्लू बॉर्डर आ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो करेंटली कोई भी प्लेयर सिलेक्टेड नहीं रहा, राइट, तो इसलिए किसी भी कार्ड पे ब्लू बॉर्डर नहीं रहेगा। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हम गेट कर लेंगे कि कौन सा ब्लू बॉर्डर कौन से कार्ड पे ब्लू बॉर्डर है। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और इसके हिसाब से हम ये चेक करेंगे कि कौन से डिप पे हमारा सिलेक्टेड क्लास अप्लाइड है अभी। ओके, तो ये कॉपी करते हैं। तो इसके हेल्प से हमें क्या मिलेगा, इसके हेल्प से हमें मिल जाएगा कि जितने भी डिप पे हमारा ये सिलेक्टेड क्लास अप्लाइड होगा उसकी लेंथ मिल जाएगी, मीन्स उसके डेटा मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर अगर हमारे बॉक्स ये जो हमारा बॉक्स है इसकी जो लेंथ है 0 है, सॉरी, अगर हमारी जो बॉक्स है इसका जो लेंथ है वो 0 से ज़्यादा है, बॉक्स डॉट लेंथ अगर वो 0 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना है। तो गाइस ये देखो बॉक्स क्लास क्यों दिया है, क्योंकि बॉक्स क्लास में हमें वो रेफरेंस मिल रहा है, राइट। बॉक्स क्लास में वो नंबर ऑफ बॉक्स क्लास में वो सारी डिफ की डिटेल मिल जाएंगी जिसके ऊपर सिलेक्टेड क्लास अप्लाइड है। तो अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा ग्रेटर है, मीन्स अगर किसी भी डिप पे वो अप्लाइड है, तो उस कार्ड से वो CSS क्लास रिमूव कर दो। तो कैसे रिमूव कराएंगे, या आप चलते हैं एक मेथड कॉल करते हैं रिमूव क्लास करके। ओके, ये हमने एक मेथड कॉल कर दिया रिमूव क्लास करके, सॉरी, रिमूव क्लास करके, और इस मेथड को हम डिक्लेयर कर देंगे यहाँ नीचे। ओके, तो जब भी हमारे सिलेक्टेड क्लास का लेंथ ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स अगर वो ऑलरेडी किसी डिप पे अप्लाइड है और हम दूसरा
मीन्स वो ऑलरेडी किसी कार्ड पे अप्लाइड है और हम उसे दूसरे कार्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स अपने करंट कार्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं अपने प्रीवियस कार्ड से रिमूव करके, तो उस केस में हमारे मेथड कॉल हो जाएगा और उस मेथड को कॉल होते क्या होगा, उस कार्ड से वो क्लास ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा होगा, बट गाइज यही CSS है। मे बी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे फर्स्ट टाइम में, बट अगर आप वीडियो अगेन देखोगे तो आपको बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा। तो जब रिमूव क्लास कॉल होगा तो क्या करना चाहता हूँ मैं, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ओके, एंड अगेन मैं गेट करना चाहूँगा कि जितने भी डिफ पे ये क्लासेस अप्लाइड है, फॉर एग्जांपल कार्ड क्लासेस अप्लाइड है, उनमें उन क्लासेस को हटा दो। तो मीन्स एक ही, मीन्स हम यूज़र वन बाय वन ही कार्ड सिलेक्ट करने वाला है, राइट। तो इसका मतलब जीरोथ इंडेक्स कार्ड भी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो प्रीवियस कार्ड जो कि प्रीवियसली सिलेक्टेड था उस पर से ये क्लास रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए हम जीरोथ इंडेक्स ले रहे हैं। देन डॉट रिमूव करने के लिए जाना पड़ता है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और जो क्लास को रिमूव करना है उस क्लास का नाम, तो बेसिकली सिलेक्टेड क्लास को रिमूव करना है इसलिए सिलेक्टेड क्लास का नाम, और यहाँ पे हम डॉट यूज़ नहीं करेंगे क्लास नेम से पहले। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब इन केस ये तो हो गया, ये लॉजिक किस चीज़ का था, ये लॉजिक इस चीज़ का था कि अगर प्रीवियसली कोई कार्ड सिलेक्टेड, फॉर एग्जांपल अब दोस्तों अभी MS धोनी सिलेक्टेड करेंटली, राइट। अगर मैं चलता हूँ क्रिस गेल को सिलेक्ट करता हूँ तो अब दोस्तों कि पहले वाले जो कार्ड से था उस पर से ब्लू बॉर्डर हट गया है, राइट, और नए वाले कार्ड पे जो कि करंटली सिलेक्टेड है वो बॉर्डर आ गया है। तो ये जो रिमूवल वाला था, मिस क्लास रिमूवल वाला जो लॉजिक था वो इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें। अब दोस्तों कि हमने पहले लेंथ देखा कि कौन से डिप पे सिलेक्ट, मीन्स कौन से कार्ड पे सिलेक्टेड क्लास अप्लाइड था। अगर किसी भी कार्ड पे सिलेक्टेड कार्ड अप्लाई था पहले तो उसको रिमूव कर दो इस मेथड के हेल्प से। बट इन केस अगर वो रिमूव हो जाता है, राइट, अब जब रिमूव हो गया तो करंट कार्ड पे अप्लाई भी तो करना है ना, ये ब्लू बॉर्डर मीन्स जिस पे यूजर क्रिएट कर रहा है प्रीवियस कार्ड से हटकर करंट कार्ड पे अप्लाई भी तो करना है ना, तो उसके लिए कैसा लॉजिक रहेगा, उसके लिए चलते एक लॉजिक लिखते हैं, लेट प्लेयर बॉक्स। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या रखना चाहूँगा, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सॉरी, डॉट क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर। एंड किस बेसिस पे मैं उस कार्ड को डिफाइन करूंगा, इस डेटा आईडी के बेसिस पे, क्योंकि हर एक प्लेयर का डिफरेंट एक यूनिक रिकॉर्ड आईडी होगा, राइट। तो जब भी यूजर जिस भी प्लेयर कार्ड पे क्लिक करेगा तो उसके क्लिक पे हम ये डेटा आईडी की वैल्यू गेट कर रहे हैं, और इस डेटा आईडी के वैल्यू के बेसिस पे कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम, सिलेक्टेड प्लेयर आईडी पे, और सिलेक्टेड प्लेयर आईडी के वैल्यू के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड प्लेयर के कार्ड पे वो क्लास अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैं चलता हूँ इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आता हूँ। देन मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज़ करने वाला हूँ। तो टेम्पलेट लिटरल किस तरह से यूज़ करते हो, तो आप देखना आपके टैब वाले बटन के ऊपर जो टिल्डा वाला साइन है ना उस पर आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से वो शो होगा। देन आपको एक एरे क्रिएट करना है, राइट। इस एरे के अंदर क्या पास करना है आपको, डेटा हाइफन आईडी, क्योंकि हम उस हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार टेम्पलेट क्वेरी सिलेक्टर के हेल्प से डेटा आईडी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स पहले हम क्या कर रहे थे, क्लास नेम के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, चेक करने के लिए कि किसी भी कार्ड पे वो क्लास पहले से अप्लाइड था कि नहीं। बट इस टाइम हमें करंट कार्ड पे वो क्लास अप्लाई करना है, तो इसलिए हम डेटा आईडी के बेसिस पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिक चाहिए, राइट। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा आईडी के अंदर हमें चलना है इक्वल्स टू, फिर हमें स्ट्रिंग ओपन करना है इस तरह से। देन आपको डॉलर वैल्यू यूज़ करना है, क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल पास करना चाहते हो, मीन्स कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू पास करना चाहते हो तो आपको डॉलर साइन यूज़ करना पड़ता है, और देन कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो प्रॉपर्टी पास कर सकते हो जिसके अंदर आपका डेटा आईडी का वैल्यू स्टोर्ड है। तो सिंपल कॉपी करता हूँ मैं दिस डॉट सिलेक्टेड प्लेयर आईडी लाइक दिस, और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम चेक कराएंगे। तो अब देख सकते हो प्लेयर बॉक्स अंदर हमारे पास ये रेफरेंस है कि करंटली 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 यूजर ने कौन से कार्ड पे सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट सिलेक्टेड प्लेयर कार्ड डिटेल्स। ओके, तो इसका लॉजिक हमें यहाँ पे मिल रहा है इसके अंदर प्लेयर बॉक्स में। तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्लेयर बॉक्स है ये एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस पर CSS का सप्लाई करके। तो चलते हैं चेक करते हैं कि हमारे प्लेयर बॉक्स जो है ये एग्जिस्ट तो करता है। तो राइट चलते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट, इस तरह से। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, हमें इस प्लेयर बॉक्स पे वो क्लास अप्लाई कर देना है, राइट। तो प्लेयर बॉक्स, क्योंकि प्लेयर बॉक्स के अंदर हमारे पास रेफरेंस है उस कार्ड का, तो प्लेयर बॉक्स डॉट क्लास नेम
एंड कौन सा क्लास अप्लाई करना है? सबसे पहले हमें जो अप्लाई करना है वो है हमारा टाइटल रैपर, क्योंकि आपको वो क्लास भी अप्लाई करना है जो कि आपको पहले से एग्जिस्ट है, टाइटल रैपर। एंड देन जो दूसरा क्लास अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेस एंड उस क्लास का नेम जो कि है सिलेक्टेड, लाइक दिस। सो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, सॉरी जेएस फाइल में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। तो मैं चलता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो अब हमारा ये लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं, इसे डिप्लॉय करके देख सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता हूँ इसे सिंपल और फ्रेश करता हूँ। मैं चलता हूँ, इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ से फ्रेश करता हूँ। इसे अगेन एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से प्रॉपर्ली रिफ्रेश हो जाए। तो अब देखना, अभी हमारा कोई भी कार्ड सिलेक्टेड नहीं है, राइट। तो इसलिए किसी भी कार्ड के बैकग्राउंड पे कोई ब्लू बॉर्डर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ एम एस धोनी पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो हमें एम एस धोनी के कार्ड के बैकग्राउंड पे ब्लू मिल गया। फिर अगर मैं चलता हूँ ये क्रिस गेल पे क्लिक करता हूँ, तो अब क्या हुआ, एम एस धोनी से वो बॉर्डर रिमूव होके कहाँ पे गया, हमारे क्रिस गेल के कार्ड के ऊपर। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई नो कि फर्स्ट टाइम आपको मैंने सी एस एस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आया होगा। बट गाइज बिलीव मी, आप थोड़ा सा ब्रेक लो और ये सी एस एस वाले पार्ट को अगेन एक बार देखो एकदम आराम से। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल की चीज़ है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको मीन्स आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको बहुत ही काम आने वाला है और ये बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नई नई चीज़ें आज हमने सीख ली इस वीडियो में। तो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाके हम क्या सीखेंगे, जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जब भी यूज़र यहाँ से, जब यूज़र पेरेंट कंपोनेंट के कॉम्बो बॉक्स से कोई नेशनलिटी वैल्यू सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ उसी नेशनलिटी को प्लेयर्स की वैल्यू शो होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमें सिर्फ इंडियन मिल रहा है, और मैं यहाँ पे ब्रिटिश सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ ब्रिटिश मिल रहा है। ये हो गया हमारा पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, हम देख लेंगे ये वाला। देन हम देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन। इट मीन्स जब भी यूज़र कोई प्लेयर सेलेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे प्लेयर कंपोनेंट में उस सिलेक्टेड प्लेयर का नेम शो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज बटलर, देन यहाँ पे बेन स्टॉक, इस तरह से। तो ये पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन एंड चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।